मैं बस ट्राई कर रही थी कि मैं तो मुझे क्या पता कि थोड़ा सा लगाना तो पूरा ही। कहाँ मैं जा रहा हूँ वो चीज सस्पेंस है, वो चीज आप लोग भी गेस कीजिएगा। रिलेटेड टू माय स्टोरी। शगुन अगर ठीक ठाक रही हाँ। तो जाना, अगर थोड़ा सा भी तबीयत गड़बड़ हुआ तो नहीं। माँ देखो क्या की। क्या हुआ? ये क्या किए हैं? ये तो ना आए राम। तो मैं सोया हुआ था और शगुन क्या की हो? क्या क्यों मैं? कभी कभार प्यार कुछ ज्यादा ही अरमान चढ़ जाता है। इसका बच्चा का मेरा जी निकाल रही हो? मैं रात में 2:30 बजे मतलब सुबह 4:30 बजे के करीब में सोया हूँ। ठीक है। हाँ। और मैंने सोचा 2-2.5 घंटे हैं, चलो ठीक है, उस वक्त अपना नींद थोड़ी बहुत पूरी हो जाएगी। हाँ। सुबह उठ के फिर करूंगा। हाँ। इन मैडम ने क्या किया, मैंने चार्ज पे लगाया हुआ था अपना ट्रिमर। हाँ। इनने सोचा कि कुछ ज्यादा ही सेवा कर दी जाए पति की। ये हाँ। जब से लॉकडाउन हुआ है ना, उस टाइम से बीवियां कुछ ज्यादा ही प्यार करने लग गई हैं। और मैडम ने एक तरफ से उड़ा दिया। अब मैं तैयार होकर आप लोग से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब जल्दी निकलना है, जो कि ये पराठा वराठा बना रही है अभी। मैं क्या करूं, मैं बस ट्राई कर रही थी कि कैसा होता है। अबे मेरे पे ट्राई कौन करता है? तो मैं क्या ट्राई करती। हद है यार। देखना दोनों तरफ से, इधर से भी बाल उड़ा दिए, इधर से भी बाल उड़ा दिए। नहीं मैंने सिर्फ एक तरफ से उड़ाया है और सुबह उठ के देखा तो ऑब्वियस है ना, दोनों तरफ से दोनों बराबर करने के चक्कर नहीं होता है, बंदर बाट होता है। इधर कम है तो इधर भी कम करना पड़ेगा। पूरा साफ कर लिया इन्हें। पूरा साफ कर लिया। इतना अजीब सा लग रहा है। और आज मुझे जल्दी जाना है, सुबह से ही स्टार्ट है, मतलब मीटिंग तो नहीं है, पता नहीं क्या है, मगर जल्दी जाना है। और ऐसा अजीब सा लग रहा हूँ ना मैं। एक तो कोई नहीं आपके लिए पराठे बनाए ना। देख लिया। मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग व्लॉगिंग में आए हैं या मतलब व्लॉग हमारे लाइफ में आ गया है। और मुझे लग रहा है ना, एक चीज की सीसीटीवी हर जगह लगवाना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम तो मैं शूट नहीं कर पाया। मैं सोया ही हुआ था। सुबह करीबन मैं 5 बजे के करीब में 5 बजे के करीब में सोने मैं जाऊं। सोची कि आपको उठाते, मुझे मालूम नहीं कि आप कितने बजे सोए हो। मैं उठाने के चक्कर में अबे तो मैंने ट्रिमर, हद है यार, मैंने ट्रिमर लगाया था। मैंने ट्रिमर चार्ज पे लगाया था, अपने आप को नहीं, जो 2.5 घंटे में चार्ज हो जाता हूँ, उठ जाऊंगा। मैं बस ट्राई कर रही थी कि मैं तो मुझे क्या पता कि थोड़ा सा लगाना तो पूरा ही साफ हो जाएगा। कैसा मतलब। और आज मालूम है लोगों से मिलना है और ऐसा चेहरा बना दिया मेरा अजीब सा। बाल एक तो वैसे ही कम कोई अंदर। फर्क नहीं पड़ा ना, सर पे भी बाल नहीं, यहाँ भी बाल नहीं। एक्सक्यूज मी, बाल भरे पड़े हैं, बालों से भरा हुआ है मेरा चांद। ऊपर से आज मतलब अब क्या, आज छोड़ो यार, चले। लोग सोचेंगे सर पे कम बाल है तो यहाँ भी कम बाल निकला होगा। अच्छा, लोग सारे आपके तरह बुद्धिमान है ना, जो ट्रिमर लाके सीधे घुसा देते हैं, चला देते हैं। अच्छा आपको अगली बार कभी सोच रही हो? बहुत कम सीखना है। भागा तो कभी माँ बेटियों को दोनों को होता है, कभी एडिटिंग सीखने का सुर चढ़ता है, कभी व्लॉगिंग सीखने का सुर चढ़ता है। व्लॉगिंग तो ऐसे कर रहे हैं लोग कि पूछो मत। और अब ट्रिमर मतलब कुछ बनना है, कुछ क्या सैलून वैलून खोल दूं मैं? कल इंजेक्शन लगाने का सीख रही थी, मेरा मन चिमटी कर रहा क्यों था। उठा रही हो? अब किचन पे आके बात करोगे तो ये चाकू छुरी, ये क्या बोलते हैं, ये चिमटा ही मिलेगा और कुछ तो मिलेगा नहीं। अब पराठे मैंने बना लिए, कितने सुंदर पराठे बनाते हैं। आपको आता है? मैं कब सब कुछ सीखती तो हूँ ट्रिमर चलाना। तू चल, मैं जब बनाने बैठूंगा ना फिर दिखाऊंगा। पराठे लेके बैठे ही रहोगे। चलो तो बहुत बढ़िया बनाता हूँ मैं भी, दिखाऊंगा आप लोग को कभी। अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी दो। हो गया? नहीं एक मिनट लेट बस क्यूटनेस वाला फालतू वो डायलॉग ना। एक मिनट, तुम क्या सोच रही थी कि ये रब ने बना दी जोड़ी चल रही है कि मेरी दाढ़ी वाड़ी हटाओगी तो मैं राजेश से राज बन जाऊंगा? बेटा वो सिर्फ फिल्म में था, ठीक है ना, जिसमें एक्चुअली क्या है ना कि मैं पार्लर नहीं जा पाई तो मेरे आईब्रो का कुछ ज्यादा ही हुआ। मैंने सोचा कि ट्रिमर से अगर साइड से करके देखती हूँ, अगर सही से हो जाएगा तो खुद पे ट्राई नहीं करती तो पहले इन पे ट्राई किया। एक्चुअली मैं यहाँ पे इनके कर रही थी कि अगर थोड़ा सा लाइनिंग में जाता, इधर वाला नहीं किया था, इधर वाला किया है आपने। मैंने सोचा था ना कि एक लाइन में अगर साफ हो जाएगा तो मैं आईब्रो पे ट्राई करूंगी। पूरा ही साफ हो गया। पूरा ही साफ कर दिया सही में। कितना हंस रही है। इसी वजह से तो कुछ कर नहीं पाते हम। अब मुझे पता है गलती हो गया। मैं चुपचाप जैसे थी वैसे उड़ के सो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस बस मैं उठाऊं मतलब ट्रिमर का आवाज तो सुन रहा था, मगर मुझे लगा पता नहीं कुछ होगा। कुछ मच्छर होगा। मच्छर तो नहीं लगा, मुझे लगा कि कुछ हो रहा होगा। मुझे क्या पता था ये रब ने बना दी जोड़ी की अनुष्का शर्मा बनने जा रही है। ये सोच रही है कि राज को राजेश बना दे और राजेश को राज। घूर के देख रही है। चलो ज्यादा ना DDLJ मत बनो, चलो।
नीचे वो तुम्हारा कोट नहीं है। नौटंकी। वीकेंड्स पे भी चैन नहीं है मुझे। एक तो घर का काम करो, सुबह सुबह उठे ये चले जाते हैं सारे कपड़े वपड़े फैला के, अब मुझे काम देकर जाते हैं और मैं अलग ऑफिस के काम में फंसी पड़ी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये काम कब खत्म होगा। कम से कम एक ही काम खत्म हो जाता है। छुट्टी के लिए अप्लाई कर रखा है बट अभी तक छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई है। अभी टाइम है, अभी 18-20 दिन है अभी और काम करना है। मैंने 23 जुलाई से छुट्टी ले रखी है। अब इनको मैंने 2-3 दिन से प्रॉमिस कर रखा है आज काम हो जाएगा। ये कपड़े मैंने ऑलरेडी फैला के जो रखे थे। समझ नहीं आता जब भी मैं काम करने जाती हूँ ना तो मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगती है और फिर मन करता है ना बाद में कर लूंगी, थोड़ी देर बाद कर लूंगी, कुछ कर लूंगी, ऐसे कर लूंगी वैसे कर लूंगी, रोज मैं छोड़ देती हूँ। आज सोच रही हूँ इनके ऑफिस से आने से पहले ये काम मुझे निपटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये गुस्सा तो नहीं हो गई, इरिटेट जरूर हो जाएंगे। तो मैं आज इन कपड़ों को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। काम कर करके ऑफिस का थक गई हूँ। आज तो बहुत ही अच्छा फंसी हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम और मैं अकेली फंसी हुई और सारा काम मुझे निपटाना पड़ेगा आज से कल के बीच में। स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कितना टाइम लगता है। अब चलो इतना तो है नहीं, मैं दोनों काम पैरेलली कर लूंगी, इधर कपड़े भी ठीक कर लूंगी। मूड तो ठीक नहीं होने वाला, बस एक बार कपड़े वगैरह तह लग जाए तो कम से कम एक एक्सक्यूज से बचूं। मैं तो 3 दिन हो गए एक्सक्यूज इनको देते देते कि आज मैं ठीक कर दूंगी। साथी मेरे कपड़े तो कपड़े, अपने कपड़े भी अंदर घुसा के रखते हैं कि दिखे ना इसको कि मेरे भी कपड़े हैं। बार बार बोलते रहते हैं कि तुम्हारे कपड़े फेंके पड़े। देखो सारे कपड़े इनके, सारे कपड़े। फाइनली मैंने कपड़े हटा दिए, सोच रही थोड़ा सा आराम कर लूँ, बहुत थक गई हूँ। आजकल ना मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है। जितना काम करती थी कहो तो मन नहीं करता काम करने का, अजीब सा भारीपन सा लगता रहता है। मूड स्विंग का तो नहीं पता, मेरा मूड मन ही नहीं करता कि मैं कुछ काम करूं। पहले होता थकावट होती थी तो झटपट से जाकर चाय बना लेती थी, नमकीन लेकर बैठ जाती थी। अब तो चाय तो पीना भी नहीं है, पीना है बट विदाउट शुगर, तो वो बिना चाय बिल्कुल वो मुझे चाय वाली फीलिंग नहीं आती। काजू, मेरे काजू के लिए काजू। खा लो खा लो, देखो गिराते नहीं है बेटू। खा लो खा लो खा लो खा लो। 4 बार गिराएगी फिर खाएगी। और वो वाला काजू कौन खाएगा? हेलो मिस्टर मिसेज। वापस आ गया हूँ और सबसे बड़ी बात, आज शगुन को एक सरप्राइज। आज शगुन के लिए क्या, घर वालों के लिए भी है। मैं आप लोग को, मैंने कल के ब्लॉग में भी आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। 2 ट्रिप, वैसे 2 ट्रिप है, 2 ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। एक छोटी ट्रिप होगी जो मोटो ब्लॉगिंग की होगी, दूसरी ट्रिप जो होगी वो थोड़ी लंबी वाली होगी। जो मैं कल कह रहा था कि प्लान करना है दोस्तों के साथ है, जिसमें शगुन नहीं जा रही है दोनों ही ट्रिप पे जस्ट बिकॉज ऑफ हर प्रेगनेंसी। हम लोगों ने इस साल में बहुत कुछ सोचा था कि बहुत जगह जाने का। हम लोग वैसे आउट ऑफ कंट्री तो कभी गए नहीं है बट सोचा था कि कहीं कहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, एटलीस्ट नेपाल तो जाएंगे ही जाएंगे। नेपाल जाने के लिए यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्या हुआ, जाएंगे तो। और बाकी अभी किसी को मैंने कुछ नहीं बताया है। एक प्रॉब्लम, उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कोविड का इंजेक्शन लगवाना है और हमारा कोविड का एक भी वैक्सीनेशन अभी तक हुआ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे कहीं सीट नहीं मिल रही है खाली। मम्मी डैडी और अंकल का करवा दिया था तब तो मिल गई थी क्योंकि वो 45 से प्लस थे, मगर 18 प्लस में कहीं मिल नहीं रही है। कहाँ मैं जा रहा हूँ वो चीज़ सस्पेंस है, वो चीज़ आप लोग भी गेस कीजिएगा। रिलेटेड टू माई स्टोरी, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की है अपनी स्टोरी को। अगर आप लोगों ने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, अगर आप लोग हमसे पहले से रिलेट कर रहे होंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। बाकी देखते रहिए, कुछ दिनों में आप लोग को पता चल जाएगा। मगर शगुन को छोड़ के जाने का मन तो है नहीं, बट फिर भी एक ट्रिप प्लान करना था, जाना था। काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से सोच रहा था। जॉब, घर, हर चीज़ के चक्कर में नहीं कुछ कर पा रहा था, बट शगुन के साथ जो एंजॉय करना था करेंगे, धीरे धीरे वो भी करेंगे। अब मूवमेंट आएगा ना, बाबू आएगा फिर मूवमेंट भी आएगा, वैसा भी आएगा वक्त जी। बिना चले जाओगे बाबू? नहीं बेटा, जाने का मन सही में नहीं आ रहा यार, ऐसे नहीं बोलते। आज जाने का मन बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जाना तो आपके साथ ही है, मगर क्या करें इस बार के लिए। करो बाद में लेके जाओगे। ऑब्वियसली मैं कभी मना करता हूँ? मैं तो हमेशा बोलता हूँ अभी भी चलना, चलो। बट वही है ना बाबू, और 8th मंथ में तो और नहीं ट्रैवल कर सकते हैं ना। चलेंगे, हम चलेंगे, ठीक है, चिंता नहीं। अब मैं कहाँ प्लानिंग कर रहा हूँ ये बोल नहीं देना है, बस कहीं। कोई बात, सॉरी।
लाइफ कैसी है यार, इसके मुंह से तो फट देनी निकल जाता है। एक भी मतलब सब ये सही कहा गया, औरतों के पेट में कोई बात ही नहीं पचती है। इसका बढ़िया है कि एडिटिंग अपने हाथ में है। लाइव चल रहा होता या कुछ ऐसा चल रहा होता ना, फिर तो पोपट ही कर देती। इंस्टा पे अपडेट मत मार देना। चने दाल की सब्जी और रोटी, सैलेड, गुड। अभी तक तो मैं मतलब बाल को छुपाने के लिए टोपी पहनता था, अब चेहरे को छुपाने के लिए क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज सुबह सुबह शगुन का मजा मेरे लिए सजा बन गया है। आज पता है ऑफिस में भी लोग मुझसे कह रहे थे, भाई शुभम भाई ये क्या है, शुभम सर ये क्या हुआ पड़ा है। इतना अजीब सा लग रहा है ना, ये पूरा इसने यहाँ से यहाँ तक पूरा गायब कर दिया है। सोचना क्या है, दिख ही रहा होगा। हाँ तो दिख ही रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ। यार अगर करना भी था, अगर नहीं आता तो मुझसे जगह के पूछ रही थी कि उसमें नंबर सेट होता है कि नहीं होता है, उसमें कैसे। इनको लगा कि बस वो ढक्कन लगाया ऊपर से, फिलिप्स का है वो ढक्कन लगाया और उसको एक बार ट्रिम किया, एक बार चलाइए तो नॉर्मल हो जाता है, कट जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि माँ डैडी को जब मैं बताऊंगा मेरे ट्रिप के बारे में कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ ट्रिप ये सब जाने का, तब क्या रिएक्शन होगा उन लोगों का, ये सोचने वाली चीज है। माँ डैडी से स्माइल मारते हुए गए हैं। माँ मैं एक आपसे परमिशन लेने आया हूँ। क्या? मैं एक फर्स्ट सोलो ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो वो तो गए हैं हम लोग थोड़े बड़े बड़े, मगर हम लोग की आदत है ना हमेशा अपने माँ बाप से पूछ के करने की, तो इसलिए हम लोगों ने कभी मतलब ऐसा कुछ किया ही नहीं हम दोनों भाइयों ने कि बिना पूछे चले जाएं। इवन स्कूल टाइम से लेके अभी तक में आदत यही पड़ी हुई है कि माँ बाप से बिना पूछे हम जाते नहीं है। तो अब आप बताओ। ये बात तो सच शगुन अगर ठीक ठाक रही हाँ? तो जाना, अगर थोड़ा सा भी तबीयत गड़बड़ हुआ तो नहीं। बाप रे, बहुत है। कंडीशन। ये बात तो सही है कि तुम लोग कहीं भी गए हो बिना हम लोगों के परमिशन के नहीं गए। एग्जैक्टली, समझे ना? Even, पेपर भी देने गए तो माँ यहाँ फलाना जगह, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि अमित भैया झूठ बोल के AIEEE का पेपर गोवा में रखवाए थे और मैंने साइन करवाया था मम्मी का। शगुन का क्या रिएक्शन है, क्योंकि शगुन का भी हाँ कहना ना कहना बहुत ही उतना ही मैटर करेगा। हुआ ये कि मम्मी कह रही हैं कि शगुन की तबीयत अगर जैसी रहेगी उस पर डिपेंड करता है मेरा जाना ना जाना। कहाँ जाना? हे भगवान, कहीं पे भी जो मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। हाँ तो जाइए। वो कह रही है कि आपकी तबीयत पे डिपेंड करता है, तो आपकी तबीयत कैसी रहने वाली है? सही रहने वाली है। पक्का? पक्का। मेरी कसम? अब कसम खा के मैं तबीयत को कैसे बताऊं? अब बाबू मेरे बाबू वहाँ पे नहीं करते, नाभि पे। नाभि थी? पता नहीं, पेट था ना। चलिए इसके साथ में आप लोग से लेते हैं अलविदा। अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल शिव शगुन ब्लॉग्स। ये इतना ढीला इसलिए बोल रही है आज क्योंकि ब्लड प्रेशर मतलब शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर बहुत ही लो है, 120/70 शायद उससे भी कम है। मेरी तबीयत दिन भर खराब है। 110 and 65 इतना है, और दिन भर बेचारी की कमर में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यार कमेंट आकाशवाणी की तरह आप क्यों बज रहे हैं? मैं तब से देखे जा रही हूँ। और कमेंट करते जरूर जाइएगा। अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे प्लीज बताइएगा। नए हैं, कुछ सीखेंगे आप लोग से। आप लोग की हर बातों को रखना हमारा भी फर्ज बनता है, बाकी तो बकवास करना बस हो गया। बाय बाय, स्लो बोल लीजिए। गुड नाइट। आकाशवाणी।